नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नए साल से बड़ा दांव। 3 साल में 6 चुनाव। लोकतंत्र की ये जो कसौटी है, इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव, इस तरह की बातें बिल्कुल हो रही हैं जो बड़ी वाजिब है। क्योंकि अगर आप ये 5 साल देखें तो वो शेर याद आता है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 मिन्नतों। कब आप इच्छा रखते हैं और कब कहते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, पता ही नहीं चलता। और हर चुनाव एक मुस्कान लाता है पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे पर कि अब ये चुनाव अच्छा है। नतीजे बता देते हैं किसके पक्ष में गया, किसके खिलाफ गया। और अब चुनाव की बारी है मध्य प्रदेश में। नगरीय निकाय की बात करें, पंचायत की बात करें, कुछ बाय इलेक्शंस की बात करें, तो नए साल से अब तैयारी जो है वो इन चुनावों की होगी, जिन्हें आप कह सकते हैं बड़े चुनाव के पहले के चुनाव। छोटे चुनाव, बड़े चुनाव नहीं, चुनाव चुनाव है। लेकिन ये तैयारी चलती है तो बहुत सारी चीज़ें आगे भी आती हैं और पीछे भी चली जाती हैं। पीछे चली जाती हैं राजनेताओं का चैन और सुकून, क्योंकि हर चुनाव ये कहता है कि ये जीते तो सब जीते, ये सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर फाइनल है, इससे पता चलेगा 2028 का मिजाज क्या कह रहा है। और फिर आप ऐसे जुटते हैं उसमें जैसे कि यही सब कुछ है, फिर वही खींचतान, फिर वही गणित। तो क्या है ये पूरी तैयारी, आज इसी पर डिबेट होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नया साल सरकार के लिए सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं, बल्कि सियासी इम्तिहान की शुरुआत का संकेत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अगले 3 साल में 6 बड़े चुनाव कराने जा रही है। ऐसे में 2026 से सरकार पूरी तरह मिशन इलेक्शन मोड में नजर आएगी। जी हां, प्रदेश की सियासत में आने वाले 3 साल बेहद अहम होने वाले हैं। 2026 में सहकारिता, कृषि मंडी और जल उपभोक्ता समितियों के चुनाव, 2027 में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2028 के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। यानी 3 साल में 6 चुनाव। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सहकारिता और मंडी चुनाव है, जो बीते करीब 12 सालों से नहीं हुए हैं। हजारों सहकारी समितियां और मंडियां प्रशासकों के भरोसे चल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि उसकी सरकार हमेशा एक्शन मोड में रहती है, विकास कार्यों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज तो जो विशेष सत्र हुआ है उसमें मध्य प्रदेश की विकास की बात हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है, हर दिन हर समय। और अभी SIR का काम चल रहा है। SI के बाद नगर पालिका के चुनाव होंगे, वापस से जनपद जिला पंचायतों के चुनाव होंगे। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी नीचे तक कार्यकर्ताओं को भेजती रहती है, लगातार अभ्यास में लगी रहती है। उसी का परिणाम आता है कि कमल खिलता है। कांग्रेस भी लगातार संगठन को मजबूत करके बीजेपी से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रही है। हर मोर्चे पर सरकार की घेराबंदी करने वाली कांग्रेस को भरोसा है जनता की अदालत में सरकार की परीक्षा होगी। साथ ही कांग्रेस आने वाले चुनाव में जीत की उम्मीद भी कर रही है। देखो, सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसका एक ही एजेंडा है। उसने तो वो तो चुनाव की मशीन बन गई और उसका एक ही एजेंडा है कि हमको चाहे जो करना पड़े, कितने से कितना भी उल्टा करना पड़े करेंगे, लेकिन उनको हर जगह अपने आदमी चाहिए और सत्ता चाहिए। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सैटेलाइट से EVM सेट हो जाती है। तो सवाल ये है कि जहाँ पर सारी मर्यादाएं, सारा सिस्टम, सारी दुनिया को ताक में रख दिया है, हमको तो कुर्सी चाहिए। 2027 में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा होंगे। अध्यक्ष और मेयर के सीधे चुनाव, परिसीमन और आरक्षण जैसे मुद्दों पर फैसले सियासत की दिशा तय करेंगे। वहीं 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से मतदाता सूची पुनरीक्षण और बजट प्लानिंग शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर नए साल से सरकार सुपर एक्शन मोड में नजर आएगी। 3 साल 6 चुनाव और हर चुनाव में साख की परीक्षा होगी। देखना होगा कि इस परीक्षा में बीजेपी या कांग्रेस जनता की अदालत में फैसला किसके पक्ष में आएगा। फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 12 साल करीब हो चुके थे और काम नहीं था मुंबई में। किसी मजदूर की तरह हर रोज़ हम जैसे स्ट्रगलर अभिनेता एक जगह इकट्ठे होते थे और काम का इंतज़ार करते थे, लेकिन शाम को
ये निराशा लेके अपनी पीठ पे लाद के घर जाते थे कि काम नहीं मिला। एक दिन बहुत झुंझला कर निराश होकर अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी 12 साल हो गए मुंबई में चप्पलें घिसते हुए, काम नहीं मिला। माँ तो माँ है। माँ ने कहा बेटा क्यों परेशान होता है, 12 साल में तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। ये आशावाद का वो कोना है जो गहन निराशा में किसी चमकती हुई चांदी की तरह सुरंग के दूसरे सिरे पर नजर आता है। इसे देखना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आशा और निराशा, जीत और हार के बीच में झूलता हुआ इंसान अगर उम्मीद खो देता है तो वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया और सबसे कीमती चीज़, सबसे बेमिसाल चीज़ खो देता है। कांग्रेस के लिए ये उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज़ है, और उम्मीद सिर्फ खाली पीली उम्मीद नहीं, ये टिकी होती है गहन परिश्रम के पायों पर। बहरहाल ये तो हो गई दर्शन शास्त्र की बात। अब बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, क्या सरकार का सुपर एक्शन मोड आने वाले 6 चुनाव में निर्णायक साबित होगा? क्या 2028 के विधानसभा चुनाव की नींव 2026 में ही रख दी जाएगी? क्या 3 साल में होने वाले 6 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की परीक्षा होगी? परीक्षा तो जीवन का हर पल और हर क्षण है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और विधायक मोहन सिंह राठौर जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, आनंद आएगा। ध्यान में डूबी उनकी आंखें जरा देखते रहिएगा बीच बीच में। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, स्टाइलिश प्रवक्ता मैं उनको कहता हूं। उनका ड्रेसअप, उनका तरीक़ा ये बताता है कि ज़िंदगी जियो तो सलीके और तरतीब से जियो। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, गंभीर धीर गंभीर व्यक्तित्व, वो हमारे साथ रहेंगे, जो बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति पर गहरी निगाह रखते हैं। मनोज, एक बार फिर चुनाव की परीक्षा शुरू होने वाली है, और अब फिर चुनाव चुनाव चुनाव, पहले पंचायतों की बात होगी, फिर निकाय की बात होगी, और चुनाव आएंगे, और कहा यही जाएगा और कब हम 26 के मुहाने पर खड़े हो जाएंगे। ये 2 साल भी क्या हमें पता चले? अब हम 26 में एंट्री लेने जा ही रहे हैं। 2 साल कब निकल गए ये मोहन जी को भी पता नहीं चला होगा, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी नहीं चला होगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा कि समझ ही नहीं आया कि 2 साल कब बीत गए। और बिल्कुल सही बात है कि 2 साल कब गुजर जाते हैं ये समझ नहीं आता। पर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये समझाती रहती है कि आपका हर पल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आप देखिए कि कई बार तो कार्यकर्ता झुंझलाते हुए भी मिलता है कि यार अभी तो गए थे, कल फिर बैठक होने लगी। तो बैठकों का मकसद ही ये होता है कि चुनाव की दृष्टि से जिस दिन से चुनाव वो जीतते या हारते हैं तो अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल सरकार के पूरे हो गए। आज भी विधानसभा का जब विशेष सत्र हुआ तो सभी मंत्री अपना अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि वहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं थी, दोनों के दलों में जो काम हुए उन पर चर्चा हो रही थी। लेकिन ये विकास का रोड मैप ये बताता है कि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बदला है शरद जी, और चुनाव की दृष्टि से भी हम देखें तो बहुत कुछ चीज़ें बदल गई। बीजेपी उन तमाम सारी तकनीकों को समझती है, नए तरीके से कैसे चुनाव लड़ना उसको देखती है। और अभी कुछ दिन पहले जब सीएम हाउस में एक बैठक हुई तो एजेंडा कुछ और था, लेकिन सच्चाई तो ये कि उसका एजेंडा चुनाव ही था, जिसमें मंडी के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, सहकारिता के चुनाव को लेकर चर्चा हुई जो 2026 में अभी दिखाई देने वाले हैं। और उसी बीच में मंडी के चुनाव के साथ साथ फिर पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो 6 चुनाव तो होना है, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से 28 की तस्वीर और तकदीर तय करेंगे कि मंडी के चुनाव होंगे तो किसान किस तरफ जाता है, निकाय के चुनाव होंगे तो नगरीय क्षेत्र का जो मतदाता है वो किस तरफ जाता है। तो वो तमाम तरह की चुनावों की तैयारी, और मुझे लग रहा है कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि यदि चुनाव में लड़ना है तो फिर मैदान में रहना होगा। जी जितेंद्र जी, चुनाव की तैयारियां हैं, फिर एक परीक्षा है, और कांग्रेस मेहनत में कोर कसर नहीं छोड़ती। लेकिन ये बात हम लोग बार बार कहते हैं कि अंतिम ओवर्स में रणनीति में चूक आ जाती है, या फिर कहीं कोई समीकरण जो ठीक बैठना चाहिए ठीक नहीं बैठ पाता है। कैसे देखते हैं आप इन चुनाव की तैयारियों को? तैयार हैं पूरी तरह? शरद जी, किसी भी सरकार की सफलता, मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पूरे किए हैं, किसी भी सरकार की सफलता उसकी शिक्षा नीति, उसकी स्वास्थ्य और उसके लॉ एंड ऑर्डर पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश की स्थिति आपके सामने है। शिक्षा में कितना काम किया माननीय मोहन यादव जी ने, स्वास्थ्य में कितना काम किया वो रिपोर्ट आप लोगों ने दिखाई है, और हमने एक बहुत बड़ी बॉल बनाई है जिसमें आप लोगों के निर्णय को हमने उसमें दर्शाया है। आप ये बताइए, जिस प्रदेश में 3.5 लाख बच्चियां प्रतिवर्ष 10वीं में एडमिशन नहीं ले पा रही हूँ, जो मिडिल क्लास के बाद छोड़ देती हूँ, उसको आप क्या कहेंगे शिक्षा नीति में इन्होंने कितना काम किया?
स्वास्थ्य की नीति में आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, डॉक्टर है तो छत नहीं और छत है तो डॉक्टर नहीं, ये अस्पतालों की स्थिति है। अब आप आते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। आप भी लगातार काम कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी किस तरीके से तैयारी कुछ भी कर ले। आप ये देखिए कि अमरवाड़ा चुनाव में भी लग रहा था कि सेमीफाइनल है और अब के बाद समझ में आ जाएगा। अमरवाड़ा के परिणाम आपने देखे। बुधनी में 1.5 लाख की वोट शिवराज सिंह चौहान की थी, दोबारा चुनाव हुआ 13,000 पर आके सिमट गई। विजयपुर में तो ये कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, जीत ही गए। सरकार के इतने अच्छे कारनामे, परिणाम आपके सामने आया, विजयपुर में सरकार हार गई। तो मेरा ये कहना है कि खाली पीली उम्मीद से नहीं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसके परिणाम आपके सामने रखे मैंने। हमने गांधी चौपाल 65,000 गांधी चौपाल मध्य प्रदेश की धरती पर लगाई जब 2018 में सरकार बनी थी। लगातार घर घर चलो अभियान के माध्यम से हम लगातार ये कहते रहे हैं कि जब तक आप घोटालों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मैसेज नहीं जाएगा कि मुख्यमंत्री कुछ काम कर रहे हैं। आपने देखा 52 किलो सोना, अरबों रुपए की संपत्ति, आज तक पता नहीं बता पाई सरकार कि कौन कौन इन्वॉल्व है। जब तक आपको अपने मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक कोई मैसेज नहीं जाना है। 3 चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि जनता समझ चुकी है। आने वाला परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। कितनी मेहनत कीजिए, कितनी भी मीटिंग कीजिए, लेकिन जब तक आप ये बताइए, आपने क्या वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार भाजपा सरकार, क्या किया आपने? उसमें कोई चीज़ में कमी दिखाई दे रही हो तो आप बताइए। बहुत हुआ भ्रष्टाचार और अब की बार भाजपा सरकार। एक कर्मचारी के छापा डालिए आप तो अरबों रुपए की संपत्ति निकल रही। एक ईएनसी अभी पकड़ा गया है जिसके 25 मकान निकल गए। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और ये मैसेज जनता में जाएगा। तब आप कोई भी तैयारी कीजिए, लेकिन ये तैयारी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के जी चलिए बोलिए अपनी बात पूरी। मेरा ही वही कहना है कि आप भ्रष्टाचार पर, आज आप बताइए, आपको 5 लाख करोड़ का कर्ज लेना पड़ गया, आप मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं। जी। तो आपको अपने राजस्व बढ़ाने पड़ेंगे। आपके सवाल वाजिब नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जनता के मुद्दे जब तक आप नहीं बना पाएंगे, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, मुद्दे उछल रहे हैं, तो ये जनता के मुद्दे बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप ये दावा कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़े भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले हैं, ये मसले जनता के गले उतरेंगे। जिस तरह बीजेपी ने यूपीए की सरकार के खिलाफ 2014 के पहले मुद्दे बना दिए, 2G 3G, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तो लोगों के मन में ये बात बैठ गई। उसमें अन्ना हजारे साहब का भी योगदान था, तमाम चीज़ें थी, आम आदमी पार्टी भी थी। बहरहाल मोहन जी की तरफ अब मैं आता हूँ। मोहन जी जवाब दीजिए, कई बातें उठाई हैं कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? जी देखिए, पहले तो मैं जिस बात से शुरुआत हो रही मैं बताऊं, आपका और हमारा सबकी चिंता इस बात को लेकर है कि 5 वर्ष के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार चुनते हैं। इन 5 वर्षों में से 2.5 से 3 वर्ष हमारे सारे चुनाव में निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की प्रगति हो, राष्ट्र की प्रगति हो, ये बाधित होती है। और इसी सारी प्रगति को पूरी तरह से विकास की दृष्टि से आगे ले जाना, 2047 का एक आधुनिक भारत बनाना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, और वही एक राष्ट्र एक चुनाव की सोच है, और जिस पे विपक्षी पार्टी तमाम सारे प्रश्न उठाती है। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हम भारतवर्ष में ये शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम भारत को विकास की यात्रा में ले जाएंगे। पर ठीक है, जब तक ये नहीं होता तब तक चुनाव की एक प्रक्रिया चलेगी। उसमें अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे, हमारे जितेंद्र जी, मैं इन सब बातों के ऊपर, आपका आज भी विधानसभा का सत्र पूरे दिन चला है, लगातार पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है। आप सब लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंत्री ने जो रोड मैप जनता के सामने रखा है, जो सदन में रखा है, उसको देखकर वास्तव में लगता है कि मध्य प्रदेश में विकास की एक नई धारा निकल के सामने आई है, और उसको जमीन पर लाने का जिस तेजी से काम हो रहा है, आप देखिए
1 डेढ़ 2 साल में जनता के बीच में मध्य प्रदेश बदला हुआ आपको नजर आएगा। ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की बात वे लोग ना करें जिनके कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार की ही चर्चाएं होती थी, विकास की कभी चर्चा नहीं हुई। केंद्र सरकार को देख लीजिए, केंद्र के मंत्रियों को उस समय के आप देख लीजिए, सिवाय बड़े बड़े घोटालों में लेकिन लिप्त मोहन जी, थे। आपके कार्यकाल को लेकर जो आरोप हैं उन पर भी जवाब तो आना ही चाहिए ना आपकी तरफ से भी। नहीं, ठीक है ना। उन्होंने मुद्दे उठाए हैं कि उन पर क्या कहना है आपका, कि वो कोई संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले हैं या राजनीतिक संरक्षण है उनको, या फिर वो ऐसे ही एक जिसको कहते हैं कि कोई उसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार का विषय नहीं है? देखिए शरद जी, अभी जो वर्तमान में ये जो जिन छापों की बात कर रहे हैं, ये छापे आज के पैसे की नहीं है बात। ये तमाम सारा सिस्टम जो पुराना चल रहा था, उस सिस्टम को जितनी बार ब्रेक करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया है, जिस तरह से उन भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर बुलडोजर से लेके और तमाम सारी कार्रवाई की है, अन्यायी अत्याचारियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, ऐसी सख्त कार्रवाई न तो हिंदुस्तान में, न भारतवर्ष में और न मध्य प्रदेश में कभी की गई। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे प्रदेश की रही हो चाहे केंद्र की रही हो, भ्रष्टाचार के प्रति सख्त रवैया अपनाकर चल रही हैं। जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, या तो उन्होंने भ्रष्टाचार छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई उनके ऊपर एलिगेशन है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। महंगाई की हमारे मित्र बात कर रहे थे, तो आप सोचिए, महंगाई अगर बढ़ी है, एक जैसे क्रमिक ह्रास होता है, ऐसे क्रमिक विकास भी होता है, उसी तरह पैसे की जो महंगाई है वह भी बढ़ती है। लेकिन इसके साथ ही जनता की, किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। और आप जो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो आधुनिकता है, उस सब के अंदर हमारी जो जनता है उसका भी कहीं ना कहीं जीवन स्तर बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। इसमें बहुत सारा हाथ इस बात का है कि हमने महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है, किसानों को वाजिब मूल्य मिले। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी किसानों को है, तो उनको कैसे भावांतर से हम वो खामियाजा पूरा कर सकें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नेताओं की मसरूफियत की बात आपने की, उसमें कोई शक नहीं। एक चीज़ का जिक्र आपने नहीं किया, शायद आपके लिए उचित भी नहीं होता, कि अब नेता शादी, बर्थडे और माफ़ कीजिएगा कई बार जो जीवन के चुनौतीपूर्ण या शोक के अवसर होते हैं, वहाँ भी वो एक अनिवार्य उपस्थिति वाला व्यक्तित्व बन गया है। शादियों में या बर्थडे में शोभनीय हो गया है और दूसरे कार्यक्रमों में वांछनीय हो गया है, अवश्य वांछनीय। नहीं आया और इसकी मुश्किल बड़ी है। पहले तो एक फोटोग्राफर साहब होते थे जिनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई साहब के साथ ले लीजिए, अब तो हर हाथ में फोटोग्राफर है, मोबाइल, भाई साहब सेल्फी, भाई साहब इधर देख ले। कई बार आदमी झुंझलाता है, उसको कहीं इमीडिएटली कहीं जाना है, कुछ भी हो सकता है, भूख लग रही है, प्रेशर है, लेकिन भाई साहब सेल्फी हो जाए। बहरहाल आपने चुना ही है राजनीति को, तो क्या कहा जाए। मनोज, बीजेपी का मजबूत संगठन और मजबूत संगठन के नाते उसकी तैयारी, लेकिन कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी। दिग्विजय सिंह जी की वापसी बड़ी चौंका रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से उनका लाना या उनका प्रेजेंटेशन हुआ है, तरह तरह की अटकलें हैं, यानी नया और पुराना, इसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी 2028 में, और ये बुरी रणनीति तो कतई नहीं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी अभी जब पचमढ़ी पहुंचे, तो पचमढ़ी में उन्होंने ये बात कही थी। हमने इस खबर को अलग से भी लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए और पुराने को लेकर चलना पड़ेगा। मेरे पास जो बातें सामने आ रही है और उसका असर देखिए कि जाते के साथ उस पर काम भी किया कांग्रेस ने, निश्चित रूप से। और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य तो वो है जहां से उम्मीदें बंधती है कांग्रेस को। निश्चित रूप से काम करना चाहिए, लेकिन सरज जी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मुद्दे जैसे आज सत्र के दौरान जो विशेष सत्र चल रहा था, वहाँ काफ़ी सारी बातें विपक्ष के द्वारा रखी जा रही थी सामने। हालांकि वाद विवाद का कोई विषय नहीं था, लेकिन ये जरूर था उसमें कि वो सब बातें कार्यकर्ताओं को लेकर घरों तक जाना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने भी शायद जीतू पटवारी को लेकर यही कहा था कि भैया घर में नहीं, आप जाइए, सड़क पर निकलिए। तो मुझे लगता है वही तैयारी कांग्रेस की भी है। तो आने वाले दिनों में चुनाव तो बहुत दिलचस्प होंगे, और होते भी हमेशा ही होते हैं मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी के लिए भी चुनौती भरे होंगे, कांग्रेस के लिए भी होंगे, लेकिन बीजेपी की तैयारियां इसलिए बड़ी हो जाती है कि वो कार्यकर्ता आधारित संगठन है और उसका कार्यकर्ता हर जगह दिखाई दे। जितेंद्र जी, ये बात तो सही है, जैसा मनोज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा कि भैया लोगों के बीच में जाओ,
अगर आप खाद का मुद्दा उठाते हैं, भोपाल में ही प्रदर्शन आपके सिमट कर रह जाते हैं। वाटर कैनन के साथ उनकी पूर्णाहुति हो जाती है, यज्ञ संपन्न हो जाता है वाटर कैनन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और आगे आना चाहिए बल प्रयोग, ये मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं इशारा कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय और जो महानगर हैं, जब तक आपका फोर्स वहाँ नहीं जाएगा, और उसमें सारी इकाइयाँ, आपकी महिला विंग, युवा विंग, सेवा दल। जी शरद जी, बिना जमीन पे जाए, बिना संघर्ष करे, ये 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम तो नहीं आ सकते थे जो मैंने आपको अमरवाड़ा, बुधनी और विजयपुर का किया। जीतू पटवारी जी जिस दिन से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से और ज़्यादा कार्यकर्ता जोश के साथ फील्ड पे उतर गया है। हमने बताया आपको कि गांधी चौपालें लगाई। अगर कांग्रेस सक्रिय नहीं होती, जनता का आशीर्वाद नहीं होता, 2018 में सरकार नहीं बना पाते। कहीं ना कहीं हम अपनी बात को लेकर के लड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए, सदन में हमारी बात सुनी नहीं जाती। सदन में हमने ये कहा कि ये जो सिंगरौली वाली 1000 एकड़ जमीन जो आप अडानी को देने जा रहे हैं, या आपने दे दी है, इसको लेकर के बताइए कि इतने पेड़ कट गए। तो कोई जवाब नहीं आया, मंत्री कोई जवाब देने में उत्साहित नहीं थे। तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने आने के बार खत्म कर दिया कि मेरे अधिकारियों से बात हुई है, 25 अनुसूची से बाहर हो गया। ये कैसे हुआ जब आपने लोकसभा में उसमें जवाब में कहा है? सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाती। अब आप सड़क पे आइए। सड़क पे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने गए, जिस तरीके का आपने देखा, बिना FIR के ईडी चार्जशीट दाखिल कर रहा है। तो कोर्ट ने फटकार लगाई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें अपने कार्यालय के सामने तक नहीं जाने दिया। तो मेरा ये कहना है कि आपने किसान की मजबूती के लिए काम करना। मध्य प्रदेश में 65% किसान खेती की आय होती है, राजस्व खेती से आ रहा है। आपने उस पर क्या ध्यान दिया? आप ही देखिए, आपके चैनल ने दिखाई। हमने लड़ाई लड़ी, खाद की लाइन में किसान लगा, कह रहे साहब खाद की तो पूरी व्यवस्था है। फिर ये लाइन में 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में किसान खड़ा है, उसको लेकर के क्या जवाब? जब तक खेती पे काम नहीं करेंगे, जब तक किसानों के, आपने कहा था 2022 में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे। कहाँ गया स्वामीनाथन रिपोर्ट का मामला? अब तो आप उसको बात भी नहीं करना चाह रहे उस पर। तो जब तक मध्य प्रदेश में खेती पर आप काम नहीं करेंगे, आज नकली बीज से परेशान है किसी किसान, आपने दिखाया रिपोर्ट में, नकली खाद मिल रहा है उसको। किसान को कर्ज माफी जिसे स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में, अभी शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि हाँ, कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। उस योजना को चूंकि कांग्रेस की थी, बंद कर दी। उस योजना को आप लागू करते तो किसान जो आत्महत्या कर रहा है, जो कर्ज में डूबा है, एक बार वो फ्री होके अपने। दूसरी चीज, आपने समर्थन मूल्य की बात की। आपने कहा खेती हो रही है, किसानी हो रही है, कृषि में कृषि का रकबा भी बढ़ा है, लेकिन जब तक उसको उपज का मूल्य नहीं मिलेगा। आज आप देखिए 2700 रुपये क्विंटल में आप गेहूं खरीदने को तैयार है क्या? आपने वादा किया था 3100 रुपए में धान की बात की थी आपने, आप क्यों नहीं खरीद रहे? आपने वादा किया था। आज किसान अगर परेशान है तो सरकार की कोई भी तैयारी असरकारी नहीं होगी। इसके बाद भी ये सवाल अधर में है कि आप किसानों का कर्जा माफ करते हैं, आप ये भी दावा करते हैं कि तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, फिर भी चुनाव में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो कुछ और चीज नहीं, इस पर और डिबेट होगी, कभी कभी हम बैठेंगे आपके साथ। मैं नहीं कह रहा कि इसमें कोई आपकी त्रुटि है। जी मोहन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, ये जो अभी बात चल रही थी, मैं इस पे कह रहा हूँ, किसानों की जहाँ तक बात है, 2700 रुपये की बात कर रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र में हमने 2700 में गेहूं खरीदने की बात की थी। इस वर्ष हम 2600 रुपये का गेहूं खरीद रहे हैं, और अगली बार आने जब विधानसभा चुनाव होंगे तब तक 2700 रुपये में गेहूं खरीदा जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी खरीदा जाए। हमने लाडली बहना को 3000 की बात की थी, हम 1500 दे रहे हैं। हम उस दिशा में पहुंचेंगे। हमारे संकल्प पत्र के जितनी घोषणाएं हैं, उनमें से अधिकांश घोषणाओं को पूरा करने की स्थिति में हम हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में है। और कांग्रेस पार्टी के जो कहते हैं, जो अगर कोई यही किया होता तो जनता विश्वास करती। जनता से विश्वास कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खो चुकी है। सबने वायदा तो इन्होंने भी किया था कि लाडली बहनों को 3000 देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भरोसा जनता ने किया और कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जनता का भरोसा जीतने के लिए नीचे तक जाने की जरूरत है। बाकी तो सब ये चुनाव है, आएंगे चले जाएंगे, और आप देखना जनता के बीच में इन चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो मैं इससे इनकार नहीं करता। वो शेर बहुत खूबसूरती से ये बात बयां करता है कि असल में गलतियां हम दूसरों में ही देखते हैं, अपने भीतर नहीं झांक पाते।
और बहुत कठिन है अपने भीतर झांक कर ये देखना कि मुझसे क्या गलती हो रही है। और ऐसा नहीं कि उस गलती को अगर आप दुनिया के सामने या अपनी पार्टी, अपने संगठन के सामने रखते हैं तो कहर हो जाएगा। होती है आलोचना, जब जीतू पटवारी कह देते हैं कि पार्टी में भी मेरा विरोध हुआ, लेकिन अगर आप इनसे डरेंगे, झिझकेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में जब गांधी ये कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे एक वेश्या के पास भेज दिया और मैं चला भी गया, लेकिन वहाँ जाकर सर झुकाकर बैठा रहा और उस महिला ने मुझे भगा दिया, तो ये लिखने के पहले आप याद कीजिए हमने क्या जीवन में एक भी प्रसंग, बात ये नहीं है कि कौन कहाँ गया, लेकिन क्या आपने कभी सार्वजनिक पब्लिक मंच पर शेयर किया है? शेयर करना उलझना नहीं है, शेयर करना मुक्त होना है। आप अपनी कमजोरी देखते हैं, अपने लोगों को बताते हैं और कहते हैं हमें मिलजुल कर इस पर काम करना होगा। कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए या हम सब के लिए ये एक मैसेज है। इसको समझ गए तो आगे बढ़ गए, तो अटक गए। बहुत शुक्रिया आप सभी का और